हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो आज मैं आरआरबी पीओ का जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसके स्कोर कार्ड दिखाऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो आई एम गोना डिस्कस ऑल दी थिंग्स। सो मेरी क्या मिस्टेक्स रहीं मॉक टेस्ट में और क्या स्ट्रेटजी रही मेरी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की। सो प्लीज़ वॉच इट टिल लास्ट। So I got 60 marks, you can see, out of 80 and मेरा रैंक जो है वो है 312। 5092 स्टूडेंट्स हैव गिवन द टेस्ट। मैंने 20 क्वेश्चंस नहीं किए हैं, रॉन्ग मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। 100% एक्यूरेसी रही है। परसेंटाइल इज़ 93.89% एंड मैं आगे बताऊं सेक्शनल स्कोर्स की। सो मेरे रीजनिंग में आए हैं 39 मार्क्स आउट ऑफ 40। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है एंड मैं उसे देखा है कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, जिसके कारण मैंने ये एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। सो मैं अब सबसे पहले अगर रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताऊं तो मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। सो लेट मी टेल यू कि सबसे पहले मैंने इजी क्वेश्चंस, इजी यानी इनइक्वालिटी, सेलोक्स एंड ये सारे जो क्वेश्चंस थे मैंने वही अटेम्प्ट सबसे पहले किए। एंड जो चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट लगती हैं जैसे कि ब्लड रिलेशन है, जिसमें कि कभी कभी मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है अटेम्प्ट करने में। सो उसको मैंने सबसे पहले मैं नहीं करती हूँ, मैं उसे आफ्टर डूइंग पज़ल, यस फ्रेंड्स, आफ्टर मैं पज़ल करने के बाद ही उन्हें अटेम्प्ट करती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें मुझे टाइम लगता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन जैसे सेलोक्स हो गए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गए, इनइक्वालिटी हो गई, ये क्वेश्चंस पहले मैं स्टार्टिंग में करती हूँ जिनमें मुझे कम टाइम लगता है, जल्दी से हो जाते हैं। उसके बाद मैं पज़ल अटेम्प्ट करती हूँ। उसके बाद मैं ब्लड रिलेशन वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं या छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपको बताना होता है कि अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में रिलेशन कैसे बन रहा है, ये सब चीज़ें मैं बात के लिए रखती हूँ जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। एंड उसके बाद मैं क्वांट की अगर बात करूँ सो मैंने 21 मेरा स्कोर रहा है आउट ऑफ 40 एंड इसमें भी मेरे कोई भी रॉन्ग नहीं रहे हैं। मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे एंड 21, तो इसमें मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसमें मैं सोच रही हूँ कि मेरे 30 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए आउट ऑफ 40। तो यही था कि मुझे इसमें और थोड़ा इम्प्रूव करना है ताकि मेरे 30 मार्क्स आउट ऑफ 40 आए ही आए। एंड इसमें जो परसेंटाइल रही है वो भी कम रही है, 78.67 एंड एक्यूरेसी वाज 100%। यही ठीक है कि मेरी एक्यूरेसी 100% थी। इसी बात का मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ चलो, भले ही मैंने थोड़े से कम अटेम्प्ट किए लेकिन एक्यूरेसी वाज गुड। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ परसेंटाइल, तो जैसे कि 93.89 है, 312 मेरा रैंक रहा है एंड सबसे मेन बात है कि मेरे कोई रॉन्ग नहीं हुए। एंड क्वांट की अगर स्ट्रेटजी बताऊं मैं तो सबसे पहले तो ये सभी ही करते हैं कि जैसे नंबर सीरीज़ हो गया एंड सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चीज़ें पहले करो एंड उसके बाद में डीआई एंड उसके बाद में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। तो डीआई मैं कैसे चूज़ करती हूँ कि मैं डीआई के क्वेश्चंस देखती हूँ कि जैसे कि सिंपल डीआई है या फिर थोड़ी ट्रिकी डीआई है, तो उसके हिसाब से मैं करती हूँ। अगर आपको सिंपल डीआई देखने में लगेगी तो उसके पक्का क्वेश्चंस तो थोड़े ट्रिकी होंगे ही होंगे, ये बात मैंने देखी है। एंड अगर थोड़ी सी ट्रिकी आपको डीआई देखने को मिलेगी तो जैसे वो जो ट्रिकी डीआई देखने में लगती है वो एक्चुअल में इजी होती है, उसे आप आसानी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सो मैं ये सभी देखती हूँ कि मुझे कौन सी डीआई में ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर कम टाइम लगेगा, ये मैंने हर एक मॉक टेस्ट में एनालाइज करती हूँ।
एंड उसी से अब मैं थोड़ी मुझे प्रैक्टिस हो भी गई है DI, क्योंकि पता लगे कि कौन सी ईजी है, कौन सी जो टफ़ है, तो उसके हिसाब से मैं चूज़ करती हूँ DIs कि मुझे कौन सी टाइप की DI ईजी लगती है। सो फिर उसके बाद DI एंड बाकी जब जितना भी टाइम मिलता है उसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन करती हूँ। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, एंड अगर मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आ गया, एज बेस आ गया, या फिर मिक्सचर एलिगेशन, ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन जो ईजी जल्दी हो जाएं, वो क्वेश्चंस को मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। एंड जैसे कोई भी और बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने जो बोट एंड स्ट्रीम है वो अभी इतना अच्छे से मेरा नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हुई है, तो उसकी प्रिपरेशन मैं थोड़ी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर और अच्छे से करूँगी। एंड आगे से अरिथमेटिक के जो 2-3 कॉन्सेप्ट अभी और रह गए मेरे, जो मेरे अच्छे से क्लियर मॉक टेस्ट में अच्छे से नहीं उनमें अटेम्प्ट कर पाती हूँ, सो उसका मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड बाकी ये सब चीज़ें मैंने अटेम्प्ट की हैं। मेरे 60 मार्क्स हैं, तो क्वाइट गुड हैं, क्योंकि लास्ट टाइम की मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम जब मैं RRB PO कम इसी बायजूस से ही देती थी टेस्ट, तो मेरे इतने कम मार्क्स आते थे कि 40 मार्क्स आते थे, 36, 40 ऐसे मार्क्स आते थे। तो अभी 60 मार्क्स आए हैं, तो चलो अच्छे हैं, इम्प्रूवमेंट हुई है। मुझे और थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी है। एंड आगे जैसे ही मेरे अबव 65 और 70 के बीच में मार्क्स हर एक मॉक टेस्ट में आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है, उसके बाद मैं सीधे मेंस की तैयारी, मेंस की यानी मेंस के मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दूंगी। सो ये है मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि जैसे प्री का थोड़ा हो जाए कि हाँ इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं एंड अच्छे मार्क्स हैं, उसके बाद मैं मेंस का ही स्टार्ट कर दूंगी प्रिपरेशन, मेंस के मॉक लगाना। करंट अफेयर तो मैं साथ ही साथ कर ही रही हूँ। सो आई होप कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू ऑल।